नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिंकी बाजपेयी और आप देख रहे हैं प्रयागराज न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं आज की फटाफट 10 खबरों से। कांग्रेस अब किसी की खाद नहीं बनेगी, पप्पू यादव सहरसा में बोले। पिछले 16 साल से झूठ बोलते आ रहे हैं मोदी, महागठबंधन के साथ खड़ी जनता। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता राजेश रंजन और पप्पू यादव रविवार को हेलीकॉप्टर से सहरसा हवाई अड्डे पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव पर बिना नाम लिए निशाना साधा। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस अब किसी की खाद बनने का काम नहीं करेगी। अमिताभ बच्चन ने 1978 में बनाया था रिकॉर्ड, सलमान शाहरुख भी आज तक नहीं तोड़ पाए। एक्टर अमिताभ बच्चन ने 1978 में ऐसा रिकॉर्ड बनाया था, इसे आज तक शाहरुख सलमान खान कोई नहीं तोड़ पाया है। दरअसल 1978 के अप्रैल मई में 4 हफ्तों के भीतर अमिताभ की 4 फिल्में रिलीज हुई थी और चारों ब्लॉकबस्टर हिट रही। अमिताभ की 4 फिल्में कस्मे वादे, बेशर्म, त्रिशूल, डॉन और दोस्ताना है। स्पेनिश रेस्टोरेंट ने पेश किया दुनिया का सबसे महंगा बर्गर, 9.7 लाख है कीमत। कैटेलोनिया स्पेन के रेस्टोरेंट में $11,000 लगभग 9.7 लाख की कीमत का बर्गर पेश किया है, जिसे दुनिया का सबसे महंगा बर्गर माना जा रहा है। ये बर्गर रेस्टोरेंट के मेन्यू में लिस्टेड नहीं है और इसे ऑर्डर भी नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल आमंत्रण पर मिलता है। रेस्टोरेंट ने बर्गर की रेसिपी नहीं बताई। तेलंगाना सरकार का बड़ा तोहफा, कोयला मजदूरों को 1.3 लाख का दिवाली बोनस। तेलंगाना की सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड ने दिवाली के 39,500 मजदूरों को 1.03 लाख का बोनस दिया है। सरकार ने कुल 400 करोड़ बांटे हैं। भारत की सबसे बड़ी कीमती धातुओं की रिफाइनरी का चांदी का स्टॉक हुआ खाली, लंदन तक पहुंचा संकट। ब्लूमबर्ग के अनुसार भारत की सबसे बड़ी कीमती धातुओं की रिफाइनरी एमएमटीसी पीएमपी इंडिया में पहली बार चांदी की कमी होने से लंदन में हड़कंप जैसी स्थिति हो गई है। त्योहारी सीजन के बीच भारत में चांदी की कमी के बीच ट्रेडर्स ने लंदन का रुख किया है, लेकिन वहां भी चांदी की कमी की खबरें आईं, जिसमें पैनिक हो गया। बिहार में टिकट कटने पर फवक कर रोने लगी आरजेडी नेता, कहा 2020 में लालू ने किया था वादा। बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर कई आरजेडी नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। गया की 12 सीट से टिकट की दावेदारी कर रही उषा देवी फवक कर रोने लगी और राबड़ी देवी की आवाज पहुंची। उन्होंने कहा कि 2020 और 2025 में लालू यादव ने टिकट का वादा किया था, लेकिन इस बार भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया। दिवाली से पहले दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना दिल्ली। स्विस फर्म IQ एयर की दुनिया के सबसे प्रमुख शहरों की ताजा सूची में दिल्ली शीर्ष स्थान पर है। सूची में मुंबई दूसरे स्थान पर है, उसके बाद लाहौर पाकिस्तान, दुबई UAE, कोलकाता, जकार्ता इंडोनेशिया, ढाका बांग्लादेश, काहिरा मिस्र, हनोई वियतनाम और काओशू ताइवान का स्थान है। गौरतलब है कि दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण स्तर बढ़ जाता है। तेज प्रताप के उम्मीदवारों का अनोखा अंदाज, एक भैंस पर और दूसरा हथकड़ी में नामांकन करने पहुंचा। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी से चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप यादव की पार्टी जेजेटी के उम्मीदवारों के अनोखे अंदाज का वीडियो वायरल हुआ है। पुर्तगाल में जल्द बुर्का पहनने पर लग सकता है बैन, देश की संसद ने बुर्का बैन विधेयक को दी मंजूरी। पुर्तगाल में जल्द ही बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। देश की संसद ने बुर्का बैन से जुड़े विधेयक को मंजूरी दे दी है। अगर ये विधेयक कानून बनता है तो पुर्तगाल भी उन्होंने यूरोपीय देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जहां बुर्का पहनना प्रतिबंधित है। हालांकि इस फैसले पर कुछ राजनीतिक दलों ने आपत्ति जताई है। हमले की कोशिश हुई तो पाक सैनिकों को भारत के बॉर्डर तक खदेड़ देंगे, तालिबान ने कहा। तालिबानी नेता मौलवी मोहम्मद नबी नोमारी ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव पर कहा कि हमले की कोशिश हुई तो पाकिस्तानी सैनिकों को भारत के बॉर्डर तक खदेड़ दिया जाएगा। ओमारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुलाकात पर कहा कि सबने शहबाज शरीफ को ट्रंप की चापलूसी करते देखा ही होगा। पेट चीर कर लीवर में धंसी 15 सेंटीमीटर लंबी रॉड, लखनऊ में 15 डॉक्टरों की टीम ने की जटिल सर्जरी, युवक को मिला नया जीवन। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने गंभीर रूप से चोटिल युवक की जान बचाने में सफल रहे हैं। बहराइच निवासी 31 साल का युवक धनतेरस के दिन सफाई करने के दौरान लोहे की छड़ पर गिर गया था, जिससे लोहे की रॉड उसके पेट और सीने को चीरकर लीवर में जा धंसी। गंभीर हालत में शनिवार शाम परिजनों से लेकर ट्रामा सेंटर पहुंचे, जहां 15 डॉक्टरों की टीम ने मिलकर सर्जरी कर उसे नया जीवन दान दिया।